अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जन्मन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉपिंग कैंपेन्स को। शॉपिंग कैंपेन्स क्या होती हैं, किस तरह जाकर हमें शॉपिंग कैंपेन्स की एड्स गूगल के ऊपर दिखाई देती हैं, शॉपिंग कैंपेन किस तरह बनाई जाती हैं, उसके बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की हमें जरूरत होती है, शॉपिंग कैंपेन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर में इन तमाम चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। जन्मन इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू गूगल शॉपिंग एड्स। व्हाट आर शॉपिंग एड्स? जेंटलमैन, जब भी जाकर आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप जाकर लिखते हैं बेस्ट लेदर शूज इन यूएसए। कोई भी जाकर कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, अब जब वो जाकर लिखता है बेस्ट लेदर जैकेट इन यूएसए, बेस्ट लेदर जैकेट ब्रांड्स, तो नीचे जो आपको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, तो कुछ आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट एड्स शो हो रही होती हैं, लेकिन साथ साथ आपको मल्टीपल इमेजेस शो हो रही होती हैं, जिन इमेजेस के साथ साथ आपको प्राइसेस वगैरह शो हो रही होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी शो हो रही होती है, सब कुछ शो हो रहा होता है। वो जो आपको एड्स शो होती हैं उनको हम शॉपिंग एड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप जाकर देखें, मैंने गूगल के ऊपर जाकर लिखा बॉय जॉर्डन स्नैकर्स, नीचे आपको सर्च रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं, लेकिन ऊपर आपको इमेजेस शो हो रही हैं, जिनके साथ आपको क्या शो हो रही है, उनकी प्राइसेस भी शो हो रही हैं, साथ नीचे वेबसाइट का नाम भी शो हो रहा है। तो ये जो आपकी एड्स होती हैं, ये गूगल शॉपिंग एड्स होती हैं, जो कि स्पेशली बनाई जाती हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, जिनके ऊपर जाकर ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है। मसलन आपकी ईबे हो गई, अमेजॉन हो गई, ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं, इनको ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। अब इनके लिए स्पेशली जब आप देखें, जिनके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, इनके लिए जाकर सर्च एड्स बनाना बहुत मुश्किल था। अगरचे आप जाकर उनके लिए इमेज एक्सटेंशन वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 300-400 प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो क्या आप जाकर सबकी इमेज ऊपर जाकर अपलोड कर सकते हैं गूगल के अंदर? उसके लिए इमेज एक्सटेंशन डालें या इमेज एड लिखें, जो भी आप जाकर लिखना चाहते हैं। नहीं जेंटलमैन, वो पॉसिबल नहीं था। गूगल ने उसके लिए एक कैटेगरी अलग कर दी कि जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जिनके अंदर जाकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, उनके लिए उसने कैटेगरी बनाई है गूगल शॉपिंग एड्स की। आप जाकर शॉपिंग कैंपेन बनाएं, उसके अंदर उसके जरिए आप जाकर अपनी एड्स को शो करवाएं, अपनी गूगल शॉपिंग एड्स को। वो किस तरह बनाई जाती हैं, आज हम उनको इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर शॉपिंग एड? गूगल शॉपिंग एड्स आर अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई शख्स आकर किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा, तब आपकी जाकर गूगल शॉपिंग एड्स की जो रिजल्ट्स होंगे वो शो होंगे। वो खुद ब खुद डिस्प्ले कैंपेन की तरह वो जाकर खुद ब खुद नहीं शो होंगे। कोई बंदा सर्च करेगा तब आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके रिजल्ट शो होंगे। दीज एड्स आर डिजाइन्ड टू शोकेस प्रोडक्ट इमेजेस, prices and the store or business selling them, making it easier for customer to compare and make purchasing decision directly from Google। ये आपकी जब इमेज आपकी शो होगी जाकर शॉपिंग एड के अंदर, आपकी जो शॉपिंग एड शो हो रही होगी, इमेज शो हो रही होगी, प्राइस शो हो रही होगी, आपकी वेबसाइट का नाम शो हो रहा होगा, अवेलेबिलिटी शो हो रही होगी, तो आपकी एक बहुत जबरदस्त किस्म की एड बन जाती है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि डायरेक्टली जाकर जब भी कोई बंदा सर्च करता है गूगल के ऊपर, उसको जाकर शो होती है। ये पहली एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, अगर जाकर ट्रेंच कोड आप लिखते हैं गूगल के ऊपर, जो सबसे टॉप पर आपको एड्स शो हो रही हैं वो गूगल शॉपिंग एड्स हैं, जिसके नीचे आपको क्या इमेजेस नजर आ रही हैं, प्राइसेस नजर आ रही हैं, फ्री शिपिंग नजर आ रहा है, वेबसाइट का नाम नजर आ रहा है, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। नीचे आपको पेड सर्च टेक्स्ट एड नजर आ रही हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है जो सर्च एड्स के अंदर और जो आपकी जो शॉपिंग एड्स होती हैं। शॉपिंग एड सिंपली आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जिसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए बनाई जाती है। आपकी इमेजेस शो हो रही होती हैं, आपके प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, और साथ आपका नीचे वेबसाइट का नेम, अवेलेबिलिटी। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी जो वेबसाइट, आपकी जो प्रोडक्ट्स के मुतालिक होती है, वो जाकर आप अपनी एड्स के अंदर शो करवा सकते हैं गूगल शॉपिंग एड्स के अंदर। सेटिंग अप गूगल शॉपिंग एड्स। अब सवाल ये पैदा होता है जेंटलमैन कि इसका क्या प्रोसेस बाकी कैंपेन्स की तरह ही है कि हम डायरेक्ट गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाएंगे, हम जाकर वहां पर एक कैंपेन को सेटअप करेंगे, वहां पर अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, लैंडिंग पेज डालेंगे और हमारी कैंपेन चलनी शुरू हो जाएगी? नहीं जेंटलमैन, यहां पर आप खुद सोचें कि अगर एक वेबसाइट आपके पास आ गई है, आपका क्लाइंट आए, उसके ऊपर 400-500 किस्म के उसने जूते रखे हुए हैं, तो क्या आप एक एक प्रोडक्ट के लिए जाकर उसके अलग अलग एड ग्रुप बना सकते हैं? नहीं जेंटलमैन, वो पॉसिबल ही नहीं था। उसके लिए मैंने आपको बताया गूगल ने जो कैटेगरी निकाली है जिसमें जाकर आप गूगल शॉपिंग एड्स बना सकते हैं, उसका सेटअप बाकी कैंपेन से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? सबसे पहले जो इसका जो सेटअप होता है उसमें आ जाती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ये स्पेशली बनाया गया है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जिसके ऊपर
मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, जाकर आप ऑनलाइन जाकर परचेजिंग करते हैं, लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। स्पेशली उनके लिए ये गूगल ने सिस्टम बनाया हुआ है गूगल शॉपिंग एड्स का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर जेंटलमैन फीचर आ जाता है गूगल मर्चेंट सेंटर का। अब गूगल मर्चेंट सेंटर गूगल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने स्पेशलाइज कर दिया है, जिसके ऊपर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट्स का जो डाटा होता है जाकर उसके ऊपर लोड करते हैं। किस फॉर्म में लोड करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट फीड। आप क्या करेंगे, जब आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई, आपके क्लाइंट ने आपको हैंड ओवर कर दी, उसकी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आप उसके लिए एक प्रोडक्ट फीड रेडी करेंगे। प्रोडक्ट फीड में उसका जो तमाम डाटा होगा एक एक प्रोडक्ट का, उसमें क्या आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी, अवेलेबिलिटी आ जाएगी, उसके मुतालिक और आप जो इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसके अलावा वेबसाइट का नाम, सब कुछ जो उसका लैंडिंग पेज, सब कुछ जाकर आप क्या करेंगे प्रोडक्ट फीड के अंदर लोड कर देंगे। अब प्रोडक्ट फीड जब आपने रेडी कर ली, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट फीड को अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर लोड कर देंगे। इससे भी पहले आप सबसे पहले अपना गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाएंगे। आपके पास वेबसाइट आ गई, आप गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाकर उसमें अपनी प्रोडक्ट फीड रेडी करके लोड कर देंगे। यहां तक आपका प्रोसेस अब मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका गूगल एड्स अकाउंट। आप जाकर गूगल मर्चेंट सेंटर का जो आपने अकाउंट बनाया होगा, जिसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट्स का तमाम डाटा प्रोडक्ट फीड की फॉर्म में लोड कर चुके हैं, आप उसको अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ अटैच कर देंगे। अब जो आपकी वेबसाइट का तमाम डाटा था वो आपकी गूगल एड्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। किसके जरिए? गूगल मर्चेंट सेंटर के जरिए। जब गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं, अब वो टाइम आ गया कि अब हम गूगल एड्स के अंदर जाकर कैंपेन बनाएंगे, गूगल शॉपिंग कैंपेन, जिस तरह हम बाकी कैंपेन सेटअप करेंगे उसके अंदर जाकर हम अपनी टारगेटिंग सेट करेंगे, बजट सेट करेंगे, बिडिंग कौन सी टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं हम जाकर उसके अंदर टाइप करेंगे। तो ये डिफरेंस है गूगल जो हमारी शॉपिंग कैंपेन है, सर्च कैंपेन से, डिस्प्ले कैंपेन से, जो बाकी हमने कैंपेन डिस्कस किए हैं उनसे क्या डिफरेंस है। इसके अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर का एक बहुत अहम रोल होता है। उसके अंदर जाकर प्रोडक्ट फीड अपनी अपलोड करनी बहुत जरूरी होती है। प्रोडक्ट फीड आपने अपलोड की होगी, फिर गूगल क्या करेगा, गूगल ने जाकर आपने उसके अंदर कोई कीवर्ड्स वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने अपनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक सारा डाटा अपलोड कर देंगे, तो जब भी कोई जाकर सर्च टर्म आएगी गूगल के ऊपर, तो जो आपने प्रोडक्ट्स के मुतालिक डाटा अपलोड किया होगा उसमें से गूगल क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, वो जाकर आपकी एड्स बनाकर आपकी इमेजेस के साथ उसका डाटा शो करवाकर आपकी शॉपिंग एड शो करवाएगा। किस तरह शो करवाएगा? वो जिस तरह मैंने आपको ये पीछे दिखा दिया है कि ऊपर कोई सर्च टर्म आई, इस तरह जाकर आपकी जो एड्स होंगी वो नीचे जाकर आपकी इमेजेस शो होंगी नीचे जाकर। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। किस तरह बन जाता है? आपकी वेबसाइट आई, आपने उसमें से डाटा लेकर आपने एक फीड रेडी करके गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर लोड की। उससे पहले आपने सबसे पहले क्या करना था, मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने फीड बनाई, फीड को उसके अंदर लोड किया, उसके बाद गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट गूगल एड्स के साथ कनेक्ट किया, गूगल एड्स के अंदर कैंपेन बनाई और आपका जो पूरा इकोसिस्टम था वो रेडी हो गया, जिसके जरिए अब जाकर आप अपनी शॉपिंग एड्स को चला सकते हैं गूगल के ऊपर। की फीचर्स ऑफ गूगल शॉपिंग एड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लाजमन पता होने चाहिए गूगल शॉपिंग एड्स के बारे में। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी इमेज एड्स होती हैं जिसके अंदर क्या टाइटल आप लिख सकते हैं, प्राइसेस, स्टोर नेम, जो कि आपको बाकी एड्स जो सर्च एड्स होती हैं जिसके अंदर जाकर हमने हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस लिखी थी उनसे इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं और अट्रैक्टिव बनाती हैं। आप खुद सोचें, जो पीछे जाकर हमने ये एड्स देखी है, मैंने ऊपर जाकर नीचे आपको टेक्स्ट एड्स भी अगर शो हो रही हैं, पेड सर्च टेक्स्ट एड्स, लेकिन वो अट्रैक्टिव है। ये गूगल शॉपिंग एड्स की एड है वो अट्रैक्टिव है। यहां पर एक बंदा डिसीजन ले सकता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कितनी प्राइस वाली लेनी है, तो इजीली जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टमर्स को, अपनी कन्वर्जन्स को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये स्पेशली मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बनाई जाती है। जब आप एक गूगल शॉपिंग एड स्टार्ट कर देते हैं, उसकी एड्स कहां पर जाकर आपकी शो होती हैं, वो आपको बता रहा है कि मेन जब भी आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च आएगी उसके ऊपर जाकर आपकी एड्स शो होंगी। उसके अलावा गूगल इमेजेस के ऊपर और जो गूगल शॉपिंग की जो टैब होती है उसके अंदर जाकर आपकी जो गूगल शॉपिंग कैंपेन की एड्स होंगी वो जाकर आपकी शो होंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर हम कीवर्ड्स एंटर नहीं करेंगे। जितनी आपकी एड्स शो होंगी उनके लिए डाटा वो कहां से लेगा गूगल, आपके जो आपने इंफॉर्मेशन लोड की होगी अपनी प्रोडक्ट फीड के अंदर, जो आपने गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाकर अपलोड कर दी है, उसमें से गूगल इंफॉर्मेशन लेकर आपकी एड्स को रेडी करेगा। अनलाइक सर्च एड्स दैट रिलाई ऑन कीवर्ड मैचिंग, गूगल शॉपिंग एड्स आर पावर्ड बाय द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन योर मर्चेंट सेंटर अकाउंट इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस। जो आपने जाकर टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं किसके अंदर, अपनी प्रोडक्ट फीड के अंदर, जो कि आप लोड कर चुके हैं अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट के अंदर, वहां से जाकर गूगल आपकी तमाम इंफॉर्मेशन लेकर आपकी एड्स को रेडी करेगा। आपको कोई भी कीवर्ड्स की जरूरत नहीं होगी। बेनिफिट्स ऑफ गूगल शॉपिंग एड्स, हायर कन्वर्जन रेट। इसका जो कन्वर्जन रेट है जेंटलमैन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, उस जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्च एड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है जेंटलमैन? मैंने आपको बता दिया कि जो टेक्स्ट एड्स होती हैं वो इन वेबसाइट्स के लिए, अगर आप फॉर एग्जांपल लिख भी देते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स कम है, आप जाकर कहते हैं मैंने सर्च कंपेनी चलानी है इसके लिए, आप उसके लिए वो चला भी देते हैं, तो उसकी एड्स इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती इसकी निस्बत जिसके ऊपर जाकर आपकी इमेज क्लियर शो हो रही है, उसके अलावा आपकी प्राइसेस शो हो रही हैं, आपको तमाम आपकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। वहीं से एक बंदा शख्स जो होता है उसको अट्रैक्ट भी करती है और वहीं से वो चीज आपकी खरीद भी लेते हैं। इसकी रीच बहुत ब्रॉड है। किस तरह? एक तो आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर जाकर इसकी एड शो होती है गूगल शॉपिंग की, उसके अलावा गूगल इमेजेस के ऊपर, उसके अलावा गूगल शॉपिंग का जो टैब है उसके ऊपर, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाकर गूगल इसकी एड शो करवाता है। अब अहम बात यह है कि जब भी अब इसके रिजल्ट्स कब शो होते हैं, इसके रिजल्ट डिस्प्ले कंपेन की तरह ये नहीं होता कि आप कोई भी जाकर वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं और गूगल शॉपिंग की आपको एड शो हो जाए। नहीं जेंटलमैन, जब भी आपने जाकर कोई चीज सर्च करनी है गूगल के ऊपर, तब जाकर आपको इसके रिजल्ट शो होने। इसका मतलब यह है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें आपको लॉस नहीं होगा किसी किस्म का। आपके रेलेवेंट, आपके प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट, आपके डिस्क्रिप्शन जो आपने प्रोडक्ट्स के मुतालिक लिखी, उनके रिलेटेड जब भी सर्च टाइम आएंगी, तब जाकर आपकी गूगल शॉपिंग की, अगरचे आपने कीवर्ड्स नहीं डाले हुए, तो गूगल शॉपिंग की एड्स कब शो होती हैं? जब भी जाकर गूगल के ऊपर कोई चीज टाइप होती है आपके प्रोडक्ट्स के मुताबिक। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने लिखा बॉय जॉर्डन स्नैकर्स, वो जब मैंने लिखा तब जाकर आपकी एड शो हुई। उससे आपको क्या फायदा होगा? इररेलेवेंट क्लिक्स नहीं आती, इररेलेवेंट ट्रैफिक नहीं आती, आपके जो बजट आप लगा रहे हैं वो जाया नहीं होता। मोबाइल फ्रेंडली, आपको पता है इस टाइम ज्यादा यूजर्स मोबाइल के हैं। जितने लोग इस टाइम शॉपिंग कर रहे थे वो मोबाइल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, तो शॉपिंग कंपेन के उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रखी, आप इसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसकी वजह से जाकर इसकी आपको ज्यादा कन्वर्जन लेने के मोबाइल के ऊपर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यूजर्स मोबाइल के ज्यादा है, इसलिए आपको ये बहुत आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है शॉपिंग एड्स के अंदर। इनमें आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसके जो तमाम टॉपिक्स हैं, आज हमने इंट्रोडक्शन के अंदर स्टडी किए, किस तरह कंपेन बनाई जाती है, किस तरह शॉपिंग फीड बनाई जाती है, उसके अंदर किस तरह गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाया जाता है, इन तमाम चीजों को हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके इंशाल्लाह और एंड पे जाकर एक शॉपिंग कैंपेन बनानी सीखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में इंशाल्लाह। तब ये हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको शॉपिंग कैंपेन की इंट्रोडक्शन के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।